टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे फ्रंट एंड में आप एक अच्छे रोड मैप के साथ क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको A to Z सब बताऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर में देख रहे होंगे कि लर्न द बेसिक्स HTML, ये सबसे ज़्यादा बेसिक है। आपको इसके अंदर आपको बेसिक्स पढ़ना है, यूनिट्स पढ़ना है, फॉर्म के बारे में पढ़ना है, सिमेट्रिक HTML क्या होता है, SEO बेसिक्स क्या होते हैं। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे तो फिर आप बेसिक CSS के बारे में पता करना है, आपको बेसिक्स पता करना है, सेलेक्टर्स पता करना है, पोस्टिंग क्या होती है, क्या होता है, सिंप्लिसिटी क्या होती है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है। और उसके बाद कुछ बेसिक CSS और भी, जैसे फ्लेक्स बॉक्स हो गया, ग्रिड हो गया, मीडिया क्वेरी, सूडोकू एलिमेंट, सूडोकू क्लासेस, एनिमेशन। और GS के अंदर आपको बेसिक्स पढ़ना होगा, जैसे डो मैनिपुलेशन, फेच API, एजेक्स, एसिंक्रोनस, इवेंट लिस्टनर, ES6 प्लस जावास्क्रिप्ट। आपको 5 भी पता होना चाहिए, 6 तो थोड़ा एडवांस हो जाता है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोम्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, एरे मेथड क्या होता है, स्कूपिंग क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, क्लोजेस क्या होते हैं। फिर आते हैं हम फ्रेमवर्क्स पे। तो कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आज के टाइम पे आपको पता ही होना चाहिए, जैसे कि बूटस्ट्रैप, टेलविंड, मेटाडाइज, बूमा, सिमेट्रिक UI, फाउंडेशंस। उसके बाद आते हैं हम SASS, SCCCST, कुछ CSS के प्रोसेसर हैं जो कि आपको यूज़ करने पड़ते हैं ज़्यादातर। आप जब बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे तब उसमें आपको यूज़ करना होगा। पोस्ट CSS होता है, एक LESS, ये एक CSS है, स्टाइलस करके है। उसके बाद आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे गिट के बारे में पता होना चाहिए, गिटहब के बारे में पता होना चाहिए। फिर पैकेजेस आपको पता होने चाहिए, NPM क्या है, यार्न क्या है। अब आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली, तो आपको किसी एक फ्रेमवर्क पर काम करना आना चाहिए, जैसे रिएक्ट हो गया, व्यू हो गया, एंगुलर हो गया। इनमें से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अभी डिमांडेड है वो रिएक्ट है, एंगुलर है, और मेरे हिसाब से तो रिमैक्स भी एक अच्छा है फ्रेमवर्क है। बाकी आप देखो, बेसिक्स थिंग्स है, रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, JSX पता होना चाहिए, प्रोब्स पता होना चाहिए, स्टेट, इवेंट्स, कंडीशनल रेंडरिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में यूज स्टेट, यूजर इफेक्ट, यूज रेफ, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूसर, यूज मेमो, यूज कॉल बैक। उसके बाद कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि रिएक्ट UI के लिए, जैसे हम मटेरियल UI यूज़ करते हैं, जैसे किसी को जैसे कोई लोगो तो को यूज़ करना हो उसके लिए एंटी डिज़ाइन हो गया। उसके बाद रिएक्ट का बूटस्ट्रैप भी आता है, फिर ब्लूप्रिंट हो गया। फिर उसके बाद कुछ पैकेजेस हैं वो पता होने चाहिए, रिएक्ट क्वेरी, रिएक्ट राउटर, स्टाइल कंपोनेंट, स्टोरी बुक। उसके बाद कुछ ऐसे स्टेट्स हैं रिएक्ट के अंदर जो मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं टूल्स को, रिडक्स हो गया, मोवेक्स हो गया, हुक स्टेट हो गया। और फिर अब ये सब चीज़ करने के बाद आपको आफ्टर लर्निंग रिएक्ट, आप रिएक्ट लर्न कर लोगे तो नेक्स्ट JS याद करो, टाइपस्क्रिप्ट पता करो, रिएक्ट नेटिव याद करो, ट्रॉन याद करो। इंपॉर्टेंट थिंग्स इसके अंदर होते हैं स्टैटिक साइड, सर्वर साइड, इंक्रीमेंटल स्टैटिक और डायनेमिक पेजेस, CSS क्या होते, लेजी लोडिंग मॉड्यूल्स क्या होता है, API क्या होता है। ये सब करने के बाद फिर आपको टेस्ट कैसे करोगे, आपको लाइब्रेरीज के फ्रेमवर्क को, तो टेस्टिंग लाइब्रेरी होती है उसके लिए, और इसमें आई होता है, फिर जेस्ट होता है। उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद आपको, अब आपने सब कुछ लर्न कर लिया, सब कुछ सीख लिया, अब आपको अपने प्रोजेक्ट को रन करके लाइव डेमो दिखाना है। तो उसके लिए नेटिफाई है, वर्सल है, फायरबेस है, गिटहब के खुद के पेजेस होते हैं, ये सारे हैं। अदर टॉपिक्स आप PW कर लो, WebSocket कर लो, JSON कर लो, RESTful API कर लो, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं। अब स्टाइल गाइड is a set of standard to how to code should be written organized and contain some rules and examples for their line and bracket। ये कुछ ऐसे हैं। ऑप्शनल थिंग का आपको मॉड्यूल्स पता होने चाहिए, वेबपैक क्या होता है, पार्सल, ये सब चीज़ें हैं। और बस प्रोजेक्ट आइडियाज़, आपको यही मैंने जो प्रोजेक्ट आइडियाज़ बताए थे पहले भी मैं डाल चुका हूँ। क्रिप्टो करेंसी है, ट्रेवल
करके है, ई कॉमर्स है, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सब आप कर लो बस। ये कंप्लीट फ्रंट एंड। चलो इतना कुछ करो, उसके बाद अगर किसी को भी कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू।